सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी मुतवक्के। सऊदी वजीर सरमायाकारी इंजीनियर खालिद बिन अब्दुल अजीज कल पाकिस्तान आएंगे। $2 अरब के मुआहदे मुतवक्के। कई यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी सऊदी अरब की निजी कंपनीज के वक्त की क़यादत करेंगे। सऊदी वजीर सरमायाकारी पाकिस्तानी आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। पीपल्स पार्टी के उबैदुल्ला गुरेज की बलोचिस्तान असम्बली की रुकनीत खत्म। PB 44 के 16 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा इंतखाबात का हुक्म। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया। नेशनल पार्टी के अता मोहम्मद बंगाज़ई ने इलेक्शन नताइज को चैलेंज किया था। इस्लामाबाद में एहतजाज। शरपसंद अफगानियों के मजीद एतराफ़ी बयानात सामने आ गए। शरपसंद अब्दुल कादिर ने कहा कि पेशावर में जावेद नामी शहरी ने 5000 रुपये में एक दिन की मजदूरी का कहा। PTI जलसे में तोड़ फोड़, गाड़ियों को आग लगाने की हिदायत दी गई। हम थाने में हैं, हमारी जमानत करवाने कोई भी नहीं आ रहा। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के दौरान दहशतगर्दी का मंसूबा। रियासत ओक्लाहोमा से अफगान शहरी गिरफ्तार। अमरीकी महकमा इंसाफ ने अफगान शहरी नासिर अहमद तौहीदी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अफगान शहरी दाइश के नाम पर सदारती इलेक्शन वाले दिन हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था। कला सैफुल्ला में पसंद की शादी पर बाप ने बेटी को शौहर समेत कत्ल कर दिया। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाशों को वुलसा के हवाले कर दिया। लिबनान से खुसूसी परवाज पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंच गई। खुसूसी परवाज के जरिए 71 पाकिस्तानी कराची पहुंचे। शाम से भी 4 पाकिस्तानियों को लाया गया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सूबाई वजीर जाम इकराम ने इस्तकबाल किया। वापस पहुंचने वाले पाकिस्तानियों ने इंतजामात को सराहा और वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। इसराइली वज़ीर आज़म ने भी हिजबुल्लाह के मुमकिना सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को शहीद करने का दावा कर दिया। नेतन्याहू ने वीडियो पैगाम में कहा कि हसन नसरुल्लाह और उनके जानशीन हाशिम सफीउद्दीन को ख़त्म कर दिया। हिजबुल्लाह के सरबराह बनने वाले रहनुमाओं को भी निशाना बनाने की धमकी। हिजबुल्लाह ने अभी तक हाशिम सफीउद्दीन की शहादत की तस्दीक की है। ना लिबनानी सिक्योरिटी का उनसे राबता हुआ। तुफानुल अक्सा ऑपरेशन मशरक़ वुस्ता में तब्दीली का आगाज होगा। इसराइली हमलों से खौफज़दा नहीं, दुश्मन को निशाना बना रहे हैं। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम का ऐलान। कहा, अमरीका और इसराइल जंगी जराइम में मुलविस हैं। इसराइल पर मिसाइल हमलों में बतदरीज इजाफा करेंगे। अमरीका की कराची धमाके की मुजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का धमाके में हलाकतों पर अफसोस का इजहार। मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। मुजाहिरीन पुरअमन एहतजाज करें, तशद्दुद से बाज रहें। पाकिस्तान से इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी के एहतराम का मुतालबा। भारत में मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों के सवाल पर मैथ्यू मिलर का गोलमोल जवाब। कहा कि भारत समेत दीगर ममालिक में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत के घर आमद। वज़ीर आज़म का शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली रंधावा शुमाली वज़ीरिस्तान में खारजियों से झड़प में शहीद हुए। उलमा, मशाइख और मदारस के तलबा का कोहाट गैरिजन का दौरा। कोहाट डिवीजन के उलमा मशाइख का फितनल खवारिज के खात्मे के लिए पाक फौज की हिमायत का ऐलान। शुरका ने पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मेजर जनरल जुल्फ़िकार अली भट्टी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग कोहाट ने शुरका से मुलाकात की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तीसरे रोज भी तेजी। 100 इंडेक्स में 581 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 86,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 86,245 की सतह पर ट्रेड। सितंबर 2024 में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने $2 अरब 80 करोड़ भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर 2023 के मुकाबले सितंबर 2024 में तरसीलात ज़र में 29% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल पहली तिमाही में $8 अरब 80 करोड़ मौसूल हो चुके।
सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा 68.13 करोड़ डॉलर आए। यूएई से 56 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। बरतानिया से 42.36 करोड़ डॉलर आए। खैरपुर के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद जाम हक हो गए। हादसा नेशनल हाईवे पर पेश आया। पसंद की शादी क्यों न कराई? आरिफ वाला में पसंद की शादी न कराने पर बदबख्त बेटे ने मां को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने मां को ईंटों और डंडों के वार से कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। पाकिस्तान के 22 साला कोपेबाज शहरोज काशिफ ने तारीख रकम कर दी। शहरोज काशिफ 14 बुलंदतरीन चोटियां सर करने वाले सबसे कम उम्र पाकिस्तानी बन गए। ब्रॉड बॉय के नाम से मशहूर शहरोज काशिफ ने 17 साल की उम्र में 8000 मीटर बुलंद ब्रॉड पीक को सर किया। पाकिस्तानी कोपेमा ने 8027 मीटर बुलंद शीशा पेंगमा चोटी सर करके तारीख में अपना नाम लिखवा लिया। पाक इंग्लैंड मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज। इंग्लैंड का पाकिस्तान के 556 रन का भरपूर जवाब। 2 विकेटों के नुकसान पर 232 रन बना लिए। आज आउट होने वाले बैटर जैक क्रॉली 78 रन पर शाहीन आफरीदी का शिकार बने। सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात पोर्ट मिठन में मज़ार को अर्के गुलाब से गुस्ल देकर तकरीबात का आगाज़ किया गया। मुल्क भर से ज़ायरीन के मज़ार पर हाज़िरी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। खत आधी मुलाकात। ज़माना कदीम से अब तक खतूत और दीगर पार्सल्स की तरसील में पोस्ट ऑफिस का किरदार बुनियादी हैसियत का हामिल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पोस्ट डे मनाया जा रहा है। अदाकार और मेज़बान एहसन खान को मद्दाहों के सालगिरह के पैगामात। एहसन खान 9 अक्टूबर 1981 को लंदन में पैदा हुए। फ़नी ज़िंदगी में कई यादगार किरदार अदा किए। ड्रामा सीरियल ओडारी एहसन खान के फ़नी सफ़र का संगे मील साबित हुआ। पुरस्कार कत्ल की कहानी, खुफिया मेज़बान की ब्लैकमेलिंग। कराची आर्ट्स काउंसिल में फेस्टिवल के दौरान तजस्सुस से भरपूर प्ले पेश किया गया। थिएटर क्लेब ने शुराका को सहर में जकड़ लिया। कहानी क्लेब के हिदायतकार फरहान आलम सिद्दीकी ने खूब दाद समेटी। पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब पूरा न हो सका। मुल्क में पोलियो केसेस में इजाफा होने लगा। पोलियो के मजीद 4 केसेस सामने आ गए। जैकबाबाद, कराची और डेरा इस्माइल खान से केस रिपोर्ट हुए। पीटीएम के टीटीपी और अफगान तालिबान से राबते हैं। पीटीएम ने पाकिस्तान के झंडे को जलाया। बैरून मुल्क पाकिस्तान के सफारतखानों पर हमला किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि दहशतगर्दों से राब्तों पर रियासत एक्शन लेगी। परचम जलाएंगे तो मुआफ़ी नहीं मिलेगी। अब भी वक्त है, कौमी धारे में वापस आ जाए। कलअदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के खिलाफ रियासत हरकत में आ गई। कलअदम पीटीएम की मदद करने पर 52 अफराद के नाम शेड्यूल 4 में शामिल कर दिए गए। इन अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ अजलास से है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी इन एक्शन। सरकारी मुलाजमीन के कलअदम पीटीएम के जलसे में जाने पर पाबंदी लगा दी। मकबूजा कश्मीर ने नरेंद्र मोदी को ठुकरा दिया। ढोंगी इंतखाबात में भी मोदी के चेले हारने लगे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद की 52 नशिस्तों के साथ बरतरी। भारतीय जनता पार्टी को किफत का सामना, सिर्फ 27 नशिस्तें जीत सकी। महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की 2 नशिस्तों के साथ तीसरी पोजीशन। आज़ाद उम्मीदवार भी 9 सीटों पर आगे। इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात को 46 नशिस्तें दरकार। फ्रांस के सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई। सदर मैक्रोन ने कहा, जंग बंदी का मुतालबा करना और हथियारों की फराहमी जारी रखना मुतजाद है। इसराइल को हथियारों की सप्लाई बंद की जाए। नेतन्याहू जवाब में बोले, फ्रांसीसी सदर को शर्म आनी चाहिए। इसराइल उनकी हिमायत के बगैर भी जंग जीत जाएगा। और पाक इंग्लैंड मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज। इंग्लैंड का पाकिस्तान के 556 रन का भरपूर जवाब। 3 विकेटों के नुकसान पर आधे से ज्यादा स्कोर बना लिए। जैक क्रॉली 78 और बेन डेट 75 रन बनाकर आउट। नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, आमिर जमाल की एक